हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सांग जुआन कहता है, फ्रांसीसी भोजन का असली स्वाद सभी चीज़ों को मिक्स करके खाने में अधिक होता है। सांग जुआन खाना खाने के लिए डिश को प्रिपेयर कर रहा होता है। सांग जुआन ताना मारते हुए कहता है, यह चीज़ें कोई भोजन के बाद का नाश्ता नहीं है जैसे अभी किसी ने सुझाया था। जांग जुआन क्यूट स्माइल देते हुए लिन कीहान की तरफ वह खाने का निवाला बढ़ाता है। डार्लिंग, इसे खाकर ट्राई करो। लिन कीहान उसे खा लेती है और ऐसा लाल टमाटर जैसा मुंह बनाती है जैसे शर्मा रही हो, और उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। लिन कीहान जांग जू से कहती है, सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट है। लिन कीहान फिर से जांग जू से कहती है, जांग जुआन, तुम तो वास्तव में फ्रांसीसी भोजन कैसे करना है इसे अच्छे से समझते हो। दूसरे सीन में दिखता है जेंग चू गुस्सा हो जाता है और टेबल पर मुक्का मारता है। पीछे शायद जेंग चू के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, वह भी गुस्सा कर रहे होते हैं। जांग जुआन जेंग चू से कहता है, आपने जो पहले कहा वह सचमुच सही है। यदि आप इसे खाने का तरीका नहीं समझते हैं तो कुछ लोग आपके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन यह अर्थहीन है। जेंग चू गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और खड़ा हो जाता है। इसके साथ उसके माता पिता भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। यह देखकर भी अपना हीरो हंस रहा होता है। जेंग चू के पिता कहते हैं, चलो चले, हम यहाँ से जा रहे हैं। लिन जियान न्यू भी कहती है, मेरे लिए रुको। सबके चले जाने के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ बिना किसी परवाह किए राक्षसों की तरह हंसते हुए, लिन कियान हंसते हुए जांग जुआन से कहती है, हाँ हाँ जांग जुआन, तुमने ये जानबूझकर किया था ना। जांग जुआन हंसते हुए लिन कियान से कहता है, यह एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन था, मैंने सही किया ना। लिन कियान जांग जू से कहती है, तुमने ये सब कब सीखा। मैंने तुम्हें पहले ये सब बात करते हुए क्यों नहीं सुना है। जांग जुआन लिन कियान से कहता है, मैंने जानबूझकर उसका खुलासा नहीं किया था। मैं इससे पहले एक फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में वेटर हुआ करता था। मुझे लगता है जांग जुआन को बहाने बनाना नहीं आता है, इसी कारण से अजीब हरकतें कर रहा है। लिन किहान जांग जू से कहती है, तो फिर आप हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करते। हम आपकी प्रतिभा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी कंपनी के पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। किहान अपने पति के लिए खुश होकर जॉब का इंतजाम कर रही है। अब उसे कौन समझे कि उसका पति इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। जांग जुआन लिन किहान से कहता है, माय लेडी, कृपया कर मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस एक साधारण प्यार करने वाला पति बनना चाहता हूँ। जुआन छोटे बच्चे की तरह क्यूट फेस बनाकर उसे मना कर देता है। जांग जुआन मन में सोचता है, काम पर जाने से बेहतर है घर पर ही चिकन सूप बना लेना। वैसे भी मैं एक फोन कॉल से सारे पैसे ले सकता हूँ। लिन किहान जांग जू से कहती है, जांग जुआन, आप एक वयस्क व्यक्ति है, क्या आपके लिए काम करना इतना कठिन है। यह कहकर वह ऐसा एक्ट करती है जैसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई हो। मुझे तो लगता है कि जुआन को प्यार के चक्कर में काम पर जाना ही पड़ेगा। लिन कियान जांग जू से कहती है, घर पर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आपसे क्या कहूँ। जांग जुआन लिन कियान से कहता है, मेरी वाइफ, तुम गुस्सा मत करो। जांग जुआन फिर से लिन कियान से कहता है, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, लेकिन जांग जुआन की बात पूरी हो उससे पहले ही लिन किहान जांग जू से कहती है, तुम तो बहुत बुरे हो। फिर सीन बदलता है और अगली सुबह किसी कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां अपना हीरो जांग जुआन बैठ के खाना खा रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसकी इज्जत लूट ली हो। काम पर आने से बेचारे की हालत खराब हो गई है। जांग जुआन मन में सोचता है, आखिर वह मुझसे जीत ही गई। जांग जुआन खुद से कहता है, आखिरकार मुझे 2000 प्रति महीने के वेतन पर कंपनी में जॉब को ज्वाइन करना ही पड़ा। दूसरे ही सीन में रेड ड्रेस पहने हुए लड़की जांग जुआन के पास आती हुई दिखाई जाती है। फिर वह अपने हीरो के पास आ जाती है। फेंग यही जांग जुआन से कहती है, क्या आप जांग जुआन नाम के बेकार व्यक्ति नहीं हैं। यह सब सुनकर जांग जुआन कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसे अजीब एक्सप्रेशन देता है जैसे उसका सब कुछ लूट गया हो। फेंग यही हंसते हुए जांग जुआन से कहती है,
तुम्हें बेकार कहना तुम्हारी तारीफ करना है। क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम क्या हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कियान के लायक हो? फेंग यी फिर से जांग जुआन से कहती है, आज तुम्हें यहाँ काम पर देखकर मेरी भूख ही मर गई। यह सुनकर जांग जुआन गुस्से में खड़ा हो जाता है। मुझे लगता है यह लड़की शायद आज मार खाएगी, और दूसरे सीन में वहाँ टेबल से जाने लगता है। जांग जुआन फेंग यी से कहता है, क्योंकि तुम किहान की दोस्त हो, कृपया इस बात को यही छोड़ दो। मुझे तुम्हारी राय की कोई परवाह नहीं है। फिर अपना हीरो वहाँ से निकल जाता है। मुझे तो लगा था यह लड़की आज मरेगी, लेकिन अपना हीरो तो शांत हो गया। फेंग यी चिल्ला के जांग जुआन से कहती है, ये मत सोचो कि तुम किहान के पति हो तो। ये बात पूरी नहीं करती और दूसरी बात कहती है, मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ ठीक से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घसीट कर बाहर निकाल दूंगी। तब तक किहान तुम्हारे कारण काफी बदनाम हो चुकी होंगी। जांग जुआन चलते हुए रुक जाता है और गुस्से में पीछे मुड़कर बोल्ड लुक देते हुए कहता है, मैं तुमसे यह फिर से कहूँगा, मुझे किहान के नाम से मत डराओ। फेंग यी चिल्ला के जांग जुआन से कहती है, यह कंपनी के अंदर की बात है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जांग जुआन के पीछे कोई आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। हु कियांग जांग जू से कहता है, जांग जुआन तुम क्या कर रहे हो? जांग जुआन के पीछे आया हुआ हु कियांग उसे धक्का देकर साइड में उछालकर फेंक देता है। हु कियांग फेंग यी से कहता है, प्रेसिडेंट फेंग, क्या आप ठीक हैं? मैं तुरंत किसी को बुलाकर इस जंगली लड़के को बाहर निकाल दूंगा। फेंग यी हु कियांग से कहती है, वो हमारा नया सहकर्मी है, आपको उसे सिखाना होगा कि यहाँ काम कैसे होता है। फिर फेंग यी पीछे घूमकर एक बार जांग जुआन को देखती है और हु कियांग के साथ जाने लगती है। अपना हीरो वही खड़ा अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है। हु कियांग खुद से कहता है, लिन परिवार के प्रसिद्ध निकम्मे दामाद, चिंता मत करो, मैं अब उसे उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। जांग जुआन अजीब तरीके से हु कियांग की तरफ देखता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वह हु कियांग एक फाइल लेके जांग जुआन के पास आता है। हु कियांग जांग जू से कहता है, लड़के, हमारी कंपनी कचरा नहीं उठाती है। हु कियांग फिर से जांग जू से कहता है, यहाँ मैं आपको शेंग लोंग द्वारा हमें दिए गए पैसे वापस पाने के लिए एक दिन देता हूँ। जांग जुआन हु कियांग से कहता है, मुझे उसका एड्रेस और जाने के लिए एडवांस में किराया दे दो। हु कियांग चिल्लाते हुए जांग जू से कहता है, क्या आपको ट्रैवल अलाउंस चाहिए? नौकरी के पहले दिन आप यह क्यों मांग रहे हैं? जांग जुआन फाइल टेबल पर पटकता है और वहीं पर बैठ जाता है। वहाँ बैठकर अपनी नाक सहलाते हुए कहता है, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। हु कियांग गुस्से में चिल्लाते हुए जांग जू से कहता है, क्या तुम नहीं जाओगे? जांग जुआन हु कियांग से कहता है, बस मुझे अकेला छोड़ दो। जांग जुआन वही फोन चलाते हुए बैठ जाता है। फिर दूसरे ही सीन में वह फोन पर बात करता हुआ दिखाया जाता है। जांग जुआन फोन में बात करता है, मैं अपनी पत्नी की कंपनी में हूँ, शेंग लोंग से कहिए कि वह तुरंत ही उधार लिया हुआ पैसा लौटा दे। फोन पर हुई यह बात सुनकर पीछे बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं और उसे उनका खाना भी मुंह से बाहर आ जाता है। हु कियांग चिल्लाते हुए जांग जू से कहता है, शेंग लोंग को पैसे लाने के लिए बुला रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? जांग जुआन हु कियांग से कहता है, क्या आप जल्दी में हैं? बस इंतजार कीजिए और देखिए। हु कियांग चिल्लाते हुए जांग जू से कहता है, लड़के, अब मैं तुम्हारे छोटे से दिखावटी मुखौटे के साथ खेलूंगा। देखते हैं शेंग लोंग के पैसे भिजते हैं या नहीं। हु कियांग चिल्लाते हुए जांग जू से कहता है, बेवकूफ लड़के, अगर शेंग लोंग का उधार लिया पैसा निकालना इतना आसान होता तो मैं पहले ही ले लेता। देखते हैं तुम कौन सा खेल खेल रहे हो। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, जांग जुआन, तुम सचमुच मूर्ख हो। कौन नहीं जानता कि शेंग लोंग एक गुंडा है। इन जोऊ में कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता। जांग जुआन टेबल पर खटखटाते हुए काउंटिंग करता है, 3, 2, 1।
फिर अचानक ही दरवाज़ा दिखाया जाता है जहाँ से बहुत आवाज़ आ रही होती है। बाहर से कोई कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह आवाज़ सुनकर हू कियांग और गार्ड दोनों की सिगरेट मुंह से निकल जाती है। वह इतने चौंक जाते हैं और बीच में अपना हीरो बैठकर हंस रहा होता है। फिर सामने की ओर दिखाया जाता है कि काले चश्मे वाला आदमी कुछ लोगों के साथ अंदर आता है। आज का अपना सफ़र यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।